सो गाइस, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आई होप आपको पिछला व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। दैट वाज रानी बाग का जू। आपने ह्यूमंस तो बहुत देख लिए थे मेरे व्लॉग्स में, तो आपकी बारी थी एनिमल्स दिखाने के लिए। तो गाइस, आज एक नए व्लॉग में आपका स्वागत कर रहा हूँ मैं, प्रथमेश। तो आज हम आए एक स्पेशल गार्डन है विच इज़ स्पेशली नोन फॉर इस फ़ोटोशूट। तो ये जो गार्डन है नवी मुंबई में, दैट इज़ इन नेरुल। ओके, तो ये गार्डन का नाम है सी ज्वेल्स ऑफ नवी मुंबई। तो बेसिकली कहाँ है ये आपको सब बताऊंगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ, जस्ट ट्रेन से उतरा हूँ। सो आई विल लेट यू नो फर्दर हाउ टू कम ओवर हियर, हाउ टू रीच ओवर हियर एंड हाउ मच डिस्टेंस इज इट वॉकिंग, और यू नीड एन ऑटो और एन उबर फ्रॉम स्टेशन। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द व्लॉग टिल द लास्ट। गाइज, ये जो है ये पार्किंग फैसिलिटी है विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। यू डोंट हैव टू पे एनी मनी फॉर दिस। तो देख सकते हो बहुत सारे 4 व्हीलर्स यहाँ पे लग चुके हैं। ऑलरेडी वीकेंड है, फ्राइडे एंडिंग, दैट इज स्टार्ट ऑफ सैटरडे, राइट। एंड ओला बाइक स्पेशली, सॉरी यूलू बाइक, आई सेड ओला समथिंग लाइक दैट इज़ यूलू। सो आप देख सकते हो ये कुछ ऐप से आपको स्कैन करना है, फिर आप ये चला सकते हो। शाम के 5 बजे है और आप आए हो एंजॉय करने वाले हो सनसेट इस व्लॉग में और ये अच्छे गार्डन में। वाओ, सो दिस इज़ व्हाट एन एंट्रेंस लुक्स लाइक। बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा। अंदर बहुत एक रनवे भी मिलेगा आपको। तो ये जो है मेन गेट है, तो यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे। शाम के 5 बजे है प्रॉपर, और इवनिंग में ये 5 o'clock को जो है वो गार्डन ओपन करता है। सो आई वॉज ऑन एग्जैक्ट टाइमिंग। घर से निकलते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं बहुत लेट हो चुका हूँ और मैं बहुत हरी में निकल रहा हूँ। सो बाद में पता चला कि 5 PM का जो टाइमिंग है इवनिंग का, एंड बहुत अच्छा लग रहा है सनसेट यहाँ पे देख के भी। सो दिस इज़ द अपोजिट साइड ऑफ द एंट्रेंस। हम लोग वहाँ से आए थे, आप देख सकते हो, वहाँ से मेन रोड से। हाँ, और यहाँ पे गाइस आपको ये जो सर्कल दिख रहा है, बेसिकली ये सर्कल जो है ये सेंटर पॉइंट ऑफ द गार्डन है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहला डायमंड था, मतलब एक अट्रैक्टिव पॉइंट था। डायमंड में लाइटिंग वगैरह भी प्रेजेंट थी, तो एक बहुत अच्छा फ़ोटोज़ के लिए वो बहुत सारे लोग यूज़ करते थे। लेकिन मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में आई डोंट नो वेदर इट इज़ नाउ और नॉट, बिकॉज मैंने लेटेस्ट वीडियो में देखा तो वो डायमंड जो है वो हटा दिया है। सो आई डोंट नो फॉर वॉट एवर रीज़न, बट आप इंटरनेट गूगल पे सर्च कर सकते हो। बहुत अच्छा डायमंड था फ़ोटोज़ के लिए। और यहाँ पे एक आगे बताने वाला, तो वहाँ से एंट्री करने पर आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक बड़ा वॉक के लिए आपको पाथ मिलने वाला है। और यहाँ पे मीटर्स, किलोमीटर्स के बोर्ड भी है यहाँ पे। सो आपको बताऊँगा मैं कितने किलोमीटर्स है। सो मैं भी अभी वॉक कर रहा हूँ पूरा इस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए। मैं भी पूरा सर्कुलर जो पाथ है उसको फॉलो करने वाला हूँ, मेरा भी अच्छा वॉकिंग हो जाएगा। सो बेसिकली गाइस, ये जो है कोई इन्फॉर्मेटिव व्लॉग तो नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सप्लोर अ गुड प्लेस विच इज़ वेल नोन फॉर फोटोशूट्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने आते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, हैज़ पर द कम्फर्टेबल टाइमिंग। तो बहुत अच्छा प्लेस है। कपल्स आते हैं, कॉलेज के गाइज आते हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे 250 मीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं साइकिल के टोटली। तो यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है पार्क के अंदर। तो यहाँ पे ओपन जिम की भी फैसिलिटी है इस पार्क में। सो इफ़ यू आर कमिंग तो आप आ सकते हो फ़ोटोशूट के लिए, और जिम भी कर सकते हो यहाँ पे ओपन। तो गाइस, कैसा है ना, मैं जो भी प्लेसेस यहाँ पे विज़िट करता हूँ मेरे ब्लॉग में, मतलब मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, या फर्स्ट ऑफ ऑल वो ब्लॉग का मैं मतलब पूरा पढ़ाई कर लेता हूँ। दैट इज़ एग्जांपल, इफ़ आई वांट टू विजिट अ प्लेस, तो उसके पहले जाने से पहले मैं कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ कि भाई वो प्लेस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, बिकॉज आई वांट टू ट्रांसफ़र दैट हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ माई व्लॉग्स टू यू। तो मैंने इस प्लेस के बारे में बहुत कुछ फाइंड आउट करने का सोचा था, लेकिन मुझे कुछ रिलेटेड नहीं मिला। सो बेसिकली जस्ट अ प्लेस फॉर एक्सप्लोरिंग, अ गुड फोटो शूट, फॉर एक्सरसाइजिंग एंड ऑल। देख सकते हो जैसे जैसे पार्क के अंदर चले जाते हो तो इट्स गुड एम्बियंस फॉर, आप यहाँ पे आके चिल कर सकते हो भाई, और जॉगिंग, और इसके लिए तो बहुत अच्छा एम्बियंस, एनवायरनमेंट और ये ग्रीनरी आपको सबसे अच्छा यहाँ पे पसंद आएगी।
सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैंने तो इस ब्लॉग में आपको बताना भूल ही गया कि भाई यहाँ पे कैसे आते हैं। तो ये जो है नेरुल में है, तो ये बेसिकली नेरुल एंड सीवुड के बीच में है। तो दोनों स्टेशन दैट इज़ नेरुल एंड सीवुड दरावे से वॉकिंग डिस्टेंस पे है अराउंड 1 किलोमीटर। सो अभी मैं वॉकिंग करके आया तो मुझे अराउंड हार्डली 10 मिनट्स लगे। तो गाइस इस गार्डन को एक टच लेक भी है यहाँ पे। तो बेसिकली दिस लेक इज़ कॉल्ड एज द नेरुल लेक। तो ये लेक को यहाँ पे पूरा सराउंडेड जो है ये हमारा सर्कुलर पाथ है। तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक, जस्ट अटैच्ड वेरी मच अटैच्ड। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको बताना भूल गया कि भाई ये पार्क में अंदर आने के लिए आपको कोई फ़ीस नहीं देना पड़ते, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल एज पार्किंग ऑल्सो। तो यहाँ पे बेंच भी अवेलेबल है, अगर आप थक जाओ एक्सरसाइज करके वगैरह तो देन यू कैन कम एंड सिट ओवर हियर फॉर सम टाइम। तो गाइस ये जो रोड देख रहे हो आप, ये है पाम बीच रोड। तो बेसिकली ये पाम बीच रोड इज़ एग्जैक्टली अटैच टू दिस पार्क। तो यहाँ पे बहुत सारे एंट्रेंस है। फर्स्ट तो मैं जो एंट्रेंस से आया वो, और जो सेकंड एंट्रेंस है वहाँ पे आगे आपको दिखाऊंगा ही, वो है पाम बीच का रोड का एंट्रेंस। सो देयर आर मल्टीपल एंट्रेंस, इफ़ यू स्टे नियर बाय यू कैन कम हैज़ पर योर कम्फर्ट। सो इट डिपेंड्स टोटली अपॉन। माई गॉड व्हाट अ प्लेस इट लुक्स लाइक, राइट? अ परफेक्ट फोटोशूट प्लेस। आपके जो प्री वेडिंग शूट हो, कपल शूट हो, एक्सेट्रा फुल ऐसा कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है भाई। मतलब केरला वगैरह प्लेसेस में ऐसे जो रहते हैं ना, या कोकण साइड में दोनों साइड से ट्रीज़ और बीच में रोड, वाह क्या लग रहा है भाई, ज़बरदस्त। सो ऑलमोस्ट वी हैव कवर ओवर हियर 125 मीटर्स विच इज़ मोर देन 1 किलोमीटर देखते देखते। Sorry, I was supposed to say has 1250 meters. तो गाइस बेसिकली वो स्कल्पचर था कि भाई थिंक अबाउट योर एनवायरनमेंट, थिंक अबाउट योर सिटी। सो जस्ट आई वांट टू से फ्रॉम दिस व्लॉग, प्लीज़ कीप योर सराउंडिंग्स एंड एनवायरनमेंट क्लीन। तो अगर आप एनवायरनमेंट को प्रॉपर नहीं रख पा रहे हो, क्लीन नहीं रख पा रहे हो, सो इनडायरेक्टली व्हाट आई वांट टू से इज़ व्हाट यू गिव विल रिसीव यू बैक। सुना होगा, कर्मा हिट्स बैक वेरी मच हार्ड। सो हमारा 1.5 किलोमीटर का वॉक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 1550 मीटर्स, सो 1770 मीटर्स कंप्लीटेड। तो ये जो है ये है पाम बीच रोड का एंट्रेंस। कुछ वहाँ से जाकर मैं आगे जाकर लॉस्ट हो चुका था, नॉट एग्जैक्टली लॉस्ट बोल सकते हो। तो मैंने जैसे आपको कहा कि पाम बीच एंट्रेंस रोड है, तो पाम बीच रोड पे डायरेक्टली जाके मैं मेन रोड पे बाहर निकला था। सो आई मिस्ड अ राइट टर्न ओवर हियर, तो वापस मेरे को आना पड़ा। अराउंड 500 मीटर्स का कुछ डिस्टेंस था। तो दिस इज़ अगेन आई हैव जॉइंड द सेम पाथ एंड विल बी कवरिंग द होल राउंड साइकिल नाउ। So completing over here 1750 meters, few more to go. Covering over here 2000 meter, that is 2 kilometer. तो कभी कभी व्लॉग में मैं आपको मैथ्स भी सिखा लेता हूँ। सो व्हाट इज़ स्पीड? तो मैं अपना अगर स्पीड भी कैलकुलेट करूँ तो फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैं तो डिस्टेंस अराउंड यही कुछ अराउंड 2.6 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यही कवर करने वाला। लेकिन टाइम तो मैंने बहुत लिया बिकॉज मैं टोटली रिलैक्स फील करके एन्जॉय कर रहा हूँ इस वॉक को। बिकॉज मैं यहाँ पे कोई जॉगिंग वगैरह तो करनी नहीं है, आई एम जस्ट केम ओवर हियर टू एक्सप्लोर द प्लेस। सो आई हैवंट कैलकुलेटेड माई टाइम, इफ़ यू कैलकुलेट इट विल बी इन माइनस ओनली। वन मोर थिंग दैट टाइम इज़ नेवर इन माइनस, बट जो भी एवरेज स्पीड होता है, जो भी एवरेज ड्यूरेशन होता है कि अगर आपको इतना किलोमीटर्स कंप्लीट करने के लिए लगता है, तो ऑब्वियसली उससे बहुत ज़्यादा मैंने आज लिया है। तो अराउंड 6 o'clock बजे यहाँ पे कुछ मैं 4:45 के टाइम पे आया था। सो यू कैन कैलकुलेट फॉर अराउंड 2.6 किलोमीटर्स हाउ मच टाइम आई हैव टेकन। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं नहीं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो मैथ्स पे आ ही गए तो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जाके बात करेंगे ज़रूर। तो वैसे तो मैंने बहुत सारे बच्चों को टीचिंग भी करा चुका हूँ मैं, अराउंड 1st स्टैंडर्ड 4th 2nd सब मिक्स अराउंड टिल 10th स्टैंडर्ड।
इंक्लूडिंग मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मराठी, जो स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम्स होते हैं होमी बाबा के। और पिछले लॉकडाउन में तो मैंने बहुत अच्छा एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम प्रैक्टिस किया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया। सो वी आर बैक टूवर्ड्स द सेंटर पॉइंट। तो हमने कुछ वहाँ से शुरुआत की थी, वो देखो वहाँ से, और अभी हम लोग यहाँ से एंड कर रहे हैं। तो पूरी तरह से सर्कुलर जो है वो आप सामने देख रहे हो, वो पाम बीच रोड था। तो पूरा सर्कल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो गाइज़ अभी अराउंड यहाँ पे बजे है 7:30। तो मैं जस्ट जा रहा था घर पे, मतलब यहाँ से। तो मेरा यहाँ पे फ्रेंड है, वो मुझे मिलने आ रहा है। बचपन में हम लोग बहुत साथ थे, मतलब मेरा सामने वाला ही घर, नेबर बोल सकते हो। बहुत हम लोग एन्जॉय करते थे, मस्ती करते थे बचपन में। एकमेकांना आम्ही मारायचो पण लहानपणी, खूप क्रिकेट खेळलो मी त्यासोबत। तो वो मुझे अभी आ रहा है मिलने के लिए। विनायक नाम है उसका। सो आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कम ओवर हियर। बेसिकली यहाँ पे वो शिफ्ट हो चुका है हमारे कुर्ला से अराउंड 5-6 ईयर्स अगो, उससे भी ज़्यादा हुआ होगा। सो लेट हिम कम। हे ब्रो, हाउ आर यू? अरे यू आर फाइन। मी मस्त मजेमध्ये. व्हॉट अबाउट यू?